आप सबका उद्योग वर्धिनी की तरफ से आपका स्वागत करता हूँ आज के ये स्पाइसेस के वेबिनार में। बेसिकली आज हम डिस्कस करेंगे कि ये स्पाइसेस सेक्टर में क्या क्या अपॉर्चुनिटीज है। आप एज अ एंटरप्रेन्योर क्या क्या इसमें कर सकते हो। आपको इसमें अगर बिजनेस शुरू करना है तो क्या क्या अपॉर्चुनिटीज है, कौन से टाइप के आप मसाले में बिजनेस कर सकते हो, और इसको ये बिजनेस शुरू करने के लिए क्या क्या चीजें लगती है। ये बहुत सी चीजों पे हम आज डिस्कस करेंगे आज के वेबिनार पे। बेसिकली स्पाइसेस इंडिया का सबसे एंशिएंट बिजनेस है, सबसे पुराने तरीकों से, पुराने जमानों से ये बिजनेस शुरू होते आ रहा है। और इंग्रज के जमाने से ये बिजनेस हो रहा है। और भारत का जो पूरे वर्ल्ड में जो रेपुटेशन है वो स्पाइसेस की वजह से। आज भारत से पूरे वर्ल्ड में एक्सपोर्ट होता है। दुबई हो, गल्फ कंट्रीज हो या यूएस हो, सब पूरे वर्ल्ड में आज भारत से एक्सपोर्ट होता है। और आज जैसे जैसे जमाना चेंज हो रहा है वैसे वैसे स्पाइसेस के वैरायटीज भी आ रहे हैं। आज आप हर एक प्रोडक्ट के लिए आज एक अलग अलग स्पाइसेस का, मसाले का प्रोडक्ट है। बेसिकली आप पाव भाजी मसाला हो या मिसल पाव हो, चिकन हो या बिरयानी हो, हर एक इसके लिए आज अलग अलग वैरायटी का मसाले का प्रोडक्ट मिलता है मार्केट में। सो ये सब चीजों में आपको बहुत स्कोप है। और ये ऐसा इंडस्ट्री है जिसमें आप पूरे साल 12 ही महीने आप बिजनेस कर सकते हो। फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री में आप देखोगे तो आपको जो हंगामी बिजनेस है, जो जो टाइम पे जो जो रॉ मटेरियल अवेलेबल है तब भी आप कर सकते हो। बट ये स्पाइसेस का बिजनेस है, थ्रू आउट द ईयर इसका पेरिशेबल भी नहीं होता है, इसका लाइफ भी अच्छा होता है। तो बहुत अच्छा बिजनेस है स्पाइसेस का, जिसमें आप कर सकते हो और आपको कम से कम इन्वेस्टमेंट में आप घर से भी ये बिजनेस शुरू कर सकते हो। तो उद्योग वर्धिनी बेसिकली ये सेक्टर में पिछले 1 साल से स्पाइसेस में काम कर रहे हैं, ट्रेनिंग दे रहे हैं। और हम आज तक महाराष्ट्र के लेवल पे हम करते थे, बट आज पहली बार हमने ऑडियंस की डिमांड की वजह से आज पूरे इंडिया में आज इसका प्रमोशन किया है। और बहुत आज के वेबिनार में पूरे इंडिया से लोग जुड़े हुए हैं। सो आज स्पाइसेस ये क्या इंडस्ट्री है ये सब हम जानेंगे। और बेसिकली आज आपको गाइड करेंगे सुदेश देसाई सर, जो आराना सॉल्यूशंस प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के ओनर है। सर वहाँ पे बेसिकली मैन्युफैक्चरिंग में है। सारे डिहाइड्रेशन प्रोडक्ट हो या स्पाइसेस रिलेटेड पल्वराइजर हो, ये सभी इसमें मैन्युफैक्चरिंग में सर काम करते हैं। एंड बेसिकली ये सब में ट्रेनिंग करते हैं। तो आज तक सर ने 20,000 लोगों से ज्यादा लोगों को ट्रेन किया है, उनको बिजनेस अपना शुरू करने में गाइड किया है। और सर स्पेसिफिकली स्पाइसेस और फ्रूट एंड वेजिटेबल डिहाइड्रेशन, ये 2 सब्जेक्ट में सर का एक्सपर्टीज है। सो ये आज सर आपको सुदेश जैसे सर आज के वेबिनार में गाइड करने वाले हैं। और बेसिकली उद्योग वर्धिनी 1995 से हम नासिक से हम शुरुआत किया है हमने। और नासिक महाराष्ट्र से, और 1995 से हम एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट में काम कर रहे हैं। बेसिकली लोगों को बिजनेस हेल्प करना, बिजनेस शुरू करने में हेल्प करना, यही हमारा बिजनेस है। और आज तक हमें ये काम की वजह से 5 नेशनल अवार्ड्स मिले हैं एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट सेक्टर में। और 65,000 एंटरप्रेन्योर्स ने हमारा अब तक गाइडेंस लिया है और अपना खुद का बिजनेस शुरू किया है। So with this short intro, I welcome everyone from all over India. Thank you for joining. और आज के जो स्पीकर है सुदेश देसाई सर, मैं उनको रिक्वेस्ट करता हूँ कि आज का जो टॉपिक है स्पाइसेस प्रोसेसिंग, इसमें गाइड करें। सो ओवर टू यू सुदेश सर। थैंक यू वेरी मच। गुड इवनिंग एवरीवन। आज का जो सेशन है स्टार्ट योर ओन स्पाइसेस बिजनेस, स्पाइसेस या मसाला बिजनेस, उसके बारे में अपना सेशन है। मुझे गिव मी अ सेकंड, मैं स्लाइड शेयर करता हूँ आपके साथ। ओके, तो अपना सेशन शुरू करते हैं। स्टार्ट योर ओन स्पाइसेस या मसाला बिजनेस। ओके, अभी आपके सामने जो फोटो दिख रहा है, आपको मिर्ची दिखेगी, ओके, लहसुन दिखेगा, जो भी दिखते हैं ना, और जो भी ग्रेवी बना है वो स्पाइसेस से ही बने, करेक्ट। स्पाइसेस ऐसे जैसे अपने फूड में नमक लगता है, वैसे ही स्पाइसेस के बिना अपना फूड होता ही नहीं है। वी आर सो डिपेंडेंट ऑन स्पाइसेस, वो अपने को चाहिए ही चाहिए। अभी आगे देखते हैं कि इंडिया इज द लैंड ऑफ स्पाइसेस। इंडिया को देखेंगे ना, इट इज अ पूरा लैंड ऑफ स्पाइसेस है। 100 एंड आईएसओ इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ स्टैंडर्ड्स, उन्होंने क्या किया है कि ऑल ओवर वर्ल्ड 109 स्पाइसेस लिस्ट किए,
आइडेंटिफाई किए ऑल ओवर वर्ल्ड। उसमें से आप देखेंगे तो 75 स्पाइसेस इंडिया में ही ग्रो होते हैं। वापस रिपीट करता हूँ, आईएसओ इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ स्टैंडर्ड जो है, उन्होंने ऑल ओवर इंडिया, ऑल ओवर वर्ल्ड में 109 स्पाइसेस आइडेंटिफाई किए हैं। ओके, उसमें से 75 स्पाइसेस, 75 वैरायटी ऑफ स्पाइसेस इंडिया में ही ग्रो होते हैं। ओके, तो इसलिए अपने लिए अपॉर्चुनिटी बोलते हैं ना, बिजनेस अपॉर्चुनिटी ह्यूज है, क्योंकि अपने यहाँ से इट इज लैंड ऑफ स्पाइसेस है, यहाँ पे अपने इधर ग्रो होता है, तो उसका स्पाइसेस हम लोग सप्लाई कर सकते हैं, उससे अलग अलग ब्लेंड्स बना के ऑल ओवर वर्ल्ड हम लोग सप्लाई कर सकते हैं, बिकॉज ओरिजिन अपने इधर ही है। ओके, तो पूरा कंट्रोल मार्केट का अपने पास ही है। ओके, तो आप स्पाइसेस देखेंगे तो स्पाइसेस कुकिंग में यूज होता है। ओके, आप घर में देखेंगे तो सब टाइप के स्पाइसेस रखते हैं लोग, और वो स्पाइसेस खाना पकाने के लिए यूज करते हैं। तो कुकिंग के लिए है, फिर होटल में भी यूज होते हैं स्पाइसेस का, यूजेस देखेंगे होटल में भी यूज होता है, रिसोर्ट्स में भी लगते हैं, जहां जहां फूड बनता है वहां पे स्पाइसेस इज अ मस्ट, चाहिए ही चाहिए, उसके बिना खाना होता ही नहीं है। ओके, इवन स्ट्रीट फूड देखोगे वहां पे भी स्पाइसेस चाहिए ही चाहिए। यानी कितना भी गरीब फैमिली होने दो, पुअर फैमिली होने दो, या कितना भी रिच फैमिली होने दो, उनका जो खाना है वो स्पाइसेस के बिना बनेगा ही नहीं। ओके, तो स्पाइसेस द बेसिक इंग्रेडिएंट दैट इज रिक्वायर्ड। ओके, इसका पोटेंशियल कितने है, स्कोप क्या है, वो आगे देखते हैं हम लोग। वैसे ही मेडिसिन में भी बहुत सारे मेडिसिन में स्पाइसेस यूज होते हैं। फॉर एग्जाम्पल बताता हूँ, ये जो कैप्सूल दिख रहा है ना आपको लेफ्ट हैंड साइड पे, जो कैप्सूल्स है उसमें ना जिंजर का पाउडर फिल किया हुआ है। जिंजर भी एक स्पाइसेस में का ही एक वैरायटी है। तो जिंजर का पाउडर का कैप्सूल, एम्प्टी कैप्सूल्स मिलते हैं, वो कैप्सूल में वो पाउडर फिल करते हैं और कस्टमर्स को सप्लाई करते हैं। कितने को बेचते हैं वो? तो 3,500 रुपए किलो से बेचते हैं जिंजर पाउडर के कैप्सूल्स। ओके, आप नेट पे चेक करो। तो वैसे अलग अलग स्पाइसेस का अलग अलग मेडिसिनल बेनिफिट्स है। वो मेडिसिनल बेनिफिट्स के लिए वो एज अ मेडिसिन वो प्रोडक्ट बेचते हैं। तो आयुर्वेदिक इंडस्ट्री में भी कंज्यूम होता है, एज वेल एज फार्मासी इंडस्ट्री में भी स्पाइसेस का सप्लाई हो जाता है। ओके, तो अपने लिए कस्टमर बेस बढ़ जाते हैं इसमें। तो मेडिसिन में भी स्पाइसेस यूज हो जाता है। वैसे नेचुरल फ्लेवर एनहांसमेंट ऑफ क्यूजिन, अपना जो फ्यूजन रहता है, जो भी फूड हम लोग कुक करते हैं उसको फ्लेवर एनहांसमेंट का काम स्पाइसेस करते हैं। फॉर एग्जांपल टी बनाते हैं, बट टी में आप और उसमें वैरायटीज, उसमें ब्लेंड्स यूज करेंगे तो और उसका फ्लेवर जो है ना वो एनहांस हो जाता है। ओके, फॉर एग्जांपल अपने एक पार्टिसिपेंट है, उन्होंने अलग अलग टी के ब्लेंड्स रेडी किए। फॉर एग्जांपल रोज पेटल्स का उन्होंने यूज करके रोज फ्लेवर्ड टी बनाई है। ओके, जास्मिन फ्लेवर टी बनाई है। ऐसे अलग अलग फ्लेवर्स के टीज भी बनाते हैं, ब्लेंड्स बनाते हैं। वैसे स्पाइस का यूज करके अलग अलग ब्लेंड्स के टी वैरायटीज बन सकते हैं, या टी या एनी फूड, जो भी फूड है उसका फुल फ्लेवर का एनहांसमेंट करने के लिए स्पाइसेस यूज होते हैं। ओके, वैसे ही अभी आप देखो इसमें कैसा है ना कि अपना स्पाइसेस जो है वो क्या क्या काम करता है। देखो कि आई अपीलिंग, अपना जो प्रोडक्ट, अपना जो फूड प्रोडक्ट है वो आई अपीलिंग होने के लिए स्पाइसेस काम करते हैं। जो अभी फूड दिख रहा है आपके सामने, जो फोटो दिख रहा है, वो फूड इतना भी टेस्टी लग रहा है। देखो आप ध्यान दे दो, प्रॉपर ध्यान दोगे ना, तो आपके टंग पे ना ऐसा वो ये आ जाएगा कि अपने को खाने का चीज करेगा। क्यों होगा? क्योंकि क्या है ना, उसमें जो स्पाइसेस, जो राइट ब्लेंड यूज किया है, उससे जो कलर आया है ना वो प्रोडक्ट को, यानी आग से जो दिख रहा है उससे अपने को खाने का जी हो रहा है। करेक्ट? तो आई अपीलिंग करने के लिए स्पाइसेस यूज हो जाते हैं। ओके, वैसे ही फिर स्मेल, उसमें से जो नेचुरल स्मेल आता है, जो स्पाइसेस यूज करेंगे, यूज करने से जो जब भी हम खाना पकाते हैं उसमें से जो स्मेल आता है, ऑर्डर आता है, स्मेल आता है, उससे क्या है ना अपने को टेम्पटेशन होता है, अपने को और खाने के लिए जी करता है। तो नोज से भी हम लोग कंज्यूम करते हैं, आग से कंज्यूम कर रहे हैं, नोज नोज से भी कंज्यूम कर रहे हैं, एज वेल एज टंग। जो टंग है ना, टंग, उसमें टेस्ट भी अच्छा आना चाहिए। वो टेस्ट अच्छा रहेगा तो हम लोग कंज्यूम कर पाएंगे। तो टेस्ट एनहांसमेंट के लिए भी स्पाइसेस यूज करते हैं। तो तीनों फंक्शन, अपने तीनों जो फंक्शंस है, आई से, नाक से और टंग से, तो वो खाया जाता है स्पाइसेस। ओके, तो ये सब सेंसेस है, वो सेंसेस को सेटिस्फाइंग होने के लिए अपने स्पाइसेस इज इम्पोर्टेंट। ओके, तो रोल ऑफ स्पाइसेस इन फूड, it works as flavoring agents in main meals, curries, okay, bakery products, pickles, processed meats, beverages, liquors में भी spices use करते हैं।
ओके, एनहांस और वेरी द फ्लेवर ऑफ फूड्स। ये प्रोडक्ट का जो अपना नेचुरल प्रोडक्ट जो रहेगा उसको प्रोडक्ट का जो टेस्ट है वो एनहांस करते हैं। ओके, एनहांस करने के लिए स्पाइसेस यूज करते हैं। फ्लेवर डिस्गाइजर, सपोज कुछ प्रोडक्ट ऐसे रहते हैं कि उसको प्रॉपर फ्लेवरिंग नहीं रहता है, तो इसके ऊपर वो फ्लेवर डिस्गाइज करने के लिए स्पाइसेस यूज करते हैं। ओके, पोसेसेस एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टीज। अभी इसमें प्रिजर्वेटिव की प्रॉपर्टीज है। स्पाइसेस देखेंगे तो बहुत सारे प्रोडक्ट में प्रिजर्वेटिव का काम करता है, क्योंकि इसको बहुत सारे स्पाइसेस है और एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टीज है उसमें। तो वो तो पोसेसेस एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टीज, इसलिए फूड प्रिजर्वेशन के लिए स्पाइसेस काम करते हैं, नेचुरल फूड प्रिजर्वेटिव्स के लिए। यूज्ड एज प्रिजर्वेटिव्स इन पिकल्स एंड चटनीज। पिकल्स में और चटनीज में एज अ प्रिजर्वेटिव यूज हो जाते हैं। possesses strong antimicrobial properties and prevent food spoilage। तो फूड स्पॉइल होने से स्पाइसेस प्रोटेक्ट करते हैं उसको। वैसे ही possesses important physiological and medicinal properties, ये पहले भी हमने डिस्कस किए। ओके, तो लिटिल हिस्ट्री देखते हैं स्पाइसेस के बारे में। पोर्तुगीज नेविगेटर वास्को डा गामा सेल टू इंडिया इन 1499। अभी आप देखेंगे पोर्तुगीज जो वास्को डा गामा, वो इंडिया में गोवा साइड वो इंडिया में स्पाइसेस ढूंढते ढूंढते वो आ गए थे। ओके, तो यहाँ पे उन्होंने उनका एम्पायर बनाना शुरू किया। तो क्यों इधर आए थे? बिकॉज ऑफ द स्पाइसेस। तो एशियन टाइम से अपने इधर जो स्पाइसेस ग्रो होते हैं वो पूरा वर्ल्ड को सप्लाई करने के लिए काम आता है, इसलिए अपना स्पाइसेस के ऊपर ही अपना इंडिया जो है पूरा पूरा स्ट्रेंथ पे था। इवन आगे चल के भी स्पाइसेस ही अपने को इंडिया में अपने को बहुत आगे लेके जाएगा। करेक्ट। 3500 BC द एंशिएंट इजिप्शियंस वर यूजिंग वेरियस स्पाइसेस। वो क्या के लिए यूज करते थे? तो फ्लेवरिंग फूड इन कॉस्मेटिक्स, फ्लेवरिंग फूड के लिए यूज करते थे, कॉस्मेटिक्स में यूज करते थे, एज वेल एज एम्बाल्मिंग द डेड बॉडी। तो डेड बॉडी को जो कोटिंग करते थे तो वो स्पाइसेस का कोटिंग करते थे। ओके, तो बहुत एंशिएंट टाइम से स्पाइसेस का यूज चल रहा है। अभी हम लोग जिंदा है तो अभी भी हम लोग स्पाइसेस का मार्केट है, एज वेल अपने बाद भी स्पाइसेस का मार्केट चलते ही रहेगा। तो इट इज ऑलवेज गोइंग टू ग्रो। ओके, स्पाइसेस कम फ्रॉम फॉलोइंग प्लांट पार्ट्स। फॉर एग्जांपल रूट्स से आता है स्पाइसेस। रूट्स, कुछ प्रोडक्ट है रूट्स रहेंगे, कुछ राइजोम्स रहेंगे। फॉर एग्जांपल जिंजर वगैरह राइजोम रहता है, तो राइजोम्स रहेंगे। स्टेम, कुछ प्रोडक्ट के स्टेम यूज होते हैं, कुछ प्रोडक्ट के लीव्स होते हैं स्पाइसेस में। वैसे बार्क यूज होता है, फ्लावर्स यूज होते हैं, कुछ इसमें फ्लावर्स यूज होते हैं, फ्रूट्स यूज होते हैं, एज वेल एज सीड्स भी यूज होते हैं। ओके, तो ये स्पाइसेस ये अलग अलग फॉर्म में, प्लांट के फॉर्म में अवेलेबल रहते हैं। ओके, इंडिया कॉन्ट्रीब्यूट्स, अभी डेटा इंपॉर्टेंट है देखो। इंडिया कॉन्ट्रीब्यूट्स टू 75% ऑफ ग्लोबल स्पाइस प्रोडक्शन। जो वर्ल्ड में स्पाइस प्रोडक्शन होता है उसमें का इंडिया का कंट्रीब्यूशन 75% है। बहुत ह्यूज है, बहुत बड़ा है। ओके, इन द फिस्कल ईयर 2019 द एक्सपोर्ट वैल्यू ऑफ स्पाइसेस फ्रॉम इंडिया अमाउंटेड टू ओवर 231 बिलियन रुपीज। ओके, 231 बिलियन रुपीज का एक्सपोर्ट किया ऐसे स्पाइसेस में। ओके, कंजम्पशन इसलिए क्या हुआ है, गवर्नमेंट ने स्पाइसेस बोर्ड अलग, एक्सपोर्ट के लिए स्पाइसेस बोर्ड अलग ही बनाए, because it is in such a huge demand. Okay, consumption of spices in Indian household is massive. Hence the market is growing with the 70,000 crores annually. आप देखेंगे कि स्पाइसेस में देखेंगे कि अभी आप देखेंगे टाटा also entered into spice making, नेस्ले कंपनी भी स्पाइसेस बनाने शुरू की है। जो तब बड़े बड़े कंपनीज हैं वो लोग भी ये स्पाइस मार्केट में एंटर कर रहे हैं। ओके, छोटे छोटे कंपनीज है ही, एंड एवरीबडी आर मेकिंग प्रॉफिट। ओके, तो 70,000 करोड़ का इंडियन मार्केट है, सिर्फ इंडियन मार्केट। वर्ल्ड मार्केट तो और अलग है। ओके, पोटेंशियल इन स्पाइस बिजनेस विच एंश्योर्स गुड रिटर्न विथ लो इन्वेस्टमेंट। अभी स्पाइसेस बिजनेस देखेंगे ना कि इसमें हाईटेक टेक्नोलॉजी नहीं है, मैनेजेबल टेक्नोलॉजी। ओके, तो मैनेजेबल रिसोर्सेज में आप कम से कम इन्वेस्टमेंट में भी घर से भी शुरू कर, जिनको घर से शुरू करना है वो घर से भी शुरू कर सकते हैं, एज वेल एज जिनको बड़े स्केल पे करना है उनको बड़े स्केल पे भी कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल लास्ट मंथ हमारे एक पार्टिसिपेंट है, उनको ओडिशा में 5 करोड़ का प्लांट सेटअप करना है सिर्फ स्पाइसेस का। ओके, स्पाइस प्रोसेसिंग का। तो वैसे भी पॉसिबल है, जिनको बड़े स्केल पे करना है बड़े स्केल पे भी कर सकते हैं, जिनको छोटे से छोटे घर से शुरू करना है तो घर से भी पॉसिबल है। ओके, तो सबके लिए अवेलेबल है। और इसमें कैसे ना, लो टेक्नोलॉजी होने से और नीड बेस्ड होने से कि हर एक घर में स्पाइसेस लगते ही है, इसलिए जल्दी प्रॉफिट में जाता है, ब्रेक इवन जल्दी अचीव होता है इसमें। ओके, तो पोटेंशियल इन स्पाइस बिजनेस विच एंश्योर्स गुड रिटर्न आते हैं, कम इन्वेस्टमेंट में अच्छे रिटर्न्स आते हैं इसमें।
then any individual can start a business. Even home based spice making business turns out profitable. Okay, अगर होम बेस्ड बिजनेस भी रहेगा तो भी वो प्रॉफिटेबल वर्कआउट होता है. वैसे ही आप एक्सपोर्ट देखेंगे, स्पाइसेस का एक्सपोर्ट देखेंगे तो चिली चिली मिर्च रहते हैं ना, रेड चिली, वो ज्यादा से ज्यादा इंडिया से एक्सपोर्ट हो गए. नंबर वन जिसका ये आता है नंबर वन, तो चिली इज द नंबर वन प्रोडक्ट दैट गेट्स एक्सपोर्टेड. मैक्सिमम जो एक्सपोर्ट होता है वो चिली एक्सपोर्ट होता है. वो कितना लास्ट ईयर एक्सपोर्ट हो गया, तो 601,000 मेट्रिक टन चिली, चिली रॉ अपना ड्राइड चिली या चिली पाउडर, वो इतना 601,000 मेट्रिक टन एक्सपोर्ट हुए इंडिया में से. सेकेंड नंबर पे क्यूमिन आता है, ओके, जीरा आता है. एंड थर्ड नंबर पे टर्मरिक आता है, टर्मरिक एंड टर्मरिक पाउडर. ओके, तो ये तीन टॉप सेलिंग प्रोडक्ट्स इंडिया में से है. इंडिया स्पाइस एक्सपोर्ट अकाउंटेड फॉर ओवर 1.5 मिलियन मेट्रिक टन एंड $3.6 बिलियन. इतना एक्सपोर्ट होता है इंडिया से. मध्य प्रदेश, ऑल ओवर इंडिया देखेंगे आप, मध्य प्रदेश इज द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ स्पाइसेस अक्रॉस इंडिया. मध्य प्रदेश इज द एमपी इज द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ स्पाइसेस अक्रॉस इंडिया. अभी टोटल स्पाइस मार्केट इंक्लूडिंग बोथ पैकेज एंड लूज करंटली स्टैंड्स एट 70,000 crores. अभी ये डेटा बहुत इंपॉर्टेंट है और डिटेल में डिस्कस करेंगे. एवेंडस करके ऑर्गेनाइजेशन है, उनका एस्टिमेट ऐसा है कि बाय 2030, अभी नाउ वी आर इनटू 2022, अभी नेक्स्ट 8 ईयर में 8 साल में उनका कहना ऐसा है कि 15 स्पाइसेस कंपनी विल एक्सीड 1,000 crores इन रेवेन्यू. इंडिया में जो नए शुरू हो गए हैं उसमें से 15 स्पाइसेस कंपनी 100 crores के टर्नओवर आगे 1,000 crores के टर्नओवर क्रॉस करने वाले. मेरा आपको सवाल ऐसा है कि आपको भी उसमें पार्टिसिपेट होना है क्या? वो 15 कंपनीज में अपना क्यों नहीं होना चाहिए एक कंपनी? तो आप भी उसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं. आपका भी नंबर 15 में आ सकता है. यू कैन बी ऑल्सो 15,000 crores का कंपनी आपका भी हो सकता है स्पाइसेस में. ऑफ दिस 4 स्पाइस कंपनीज विल बिकम 5,000 crores इन एनुअल टर्नओवर. अभी 15 कंपनीज में से 4 स्पाइसेस कंपनी ऐसे रहेंगे जो 5,000 crores का एनुअल टर्नओवर क्रॉस करेंगे. देखो कितना अच्छा, आपका भी अगर इसमें नंबर आता है तो कितना अच्छा है. ओके, सबको अच्छा लगेगा ना, मुझे भी अच्छा लगेगा, मेरा भी इसमें नंबर आ जाएगा तो. ओके, तो अभी कोशिश करने में कुछ भी प्रॉब्लम नहीं, वी हैव टू ट्राई. हम लोग डेफिनेटली वो टारगेट अचीव कर सकते हैं. ओके, एवरेस्ट मसाला जो ब्रांडेड मसाला में है ना, ब्रांडेड में एवरेस्ट मसाला आपको सबको मालूम रहेगा, तो उनका टर्नओवर देखोगे तो 1,252 crores है. रेफरेंस कहाँ से मिला है? इकोनॉमिक टाइम्स से रेफरेंस मिला है. ओके, 1,252 crores का उनका टर्नओवर है. ओके, द एनुअल कंजम्पशन ऑफ स्पाइसेस इन इंडिया इज एस्टिमेटेड 16 lakh tons पर एनम. 16 lakh tons पर एनम इंडिया में कंज्यूम होते हैं. 130 crore जो पॉपुलेशन है जो स्पाइसेस कंज्यूम करते हैं ना, वो 16 lakh tons स्पाइसेस कंज्यूम करते हैं ऑल ओवर इंडिया. ओके, इन टर्म्स ऑफ वैल्यू द इंडियन स्पाइस मार्केट इज वर्थ $66,000 million. ओके, तो अनऑर्गन, अभी ये डेटा, ये लाइन जो है ना बहुत इंपॉर्टेंट है, सबके लिए इंपॉर्टेंट है. जो नया शुरू करने को जा रहे हैं उनके लिए स्कोप जब भी पूछते हैं ना कि स्कोप क्या है अपने को, इतने जन बनाने वाले हैं मार्केट में, हमको हमारे से कौन लेगा, तो आप देखेंगे ना तो अनऑर्गेनाइज सेक्टर जो है इट कॉन्ट्रीब्यूट्स टू 65%. अनऑर्गेनाइज सेक्टर यानी जहाँ लूज बेचते हैं ना, लूज हल्दी पाउडर बेचेंगे, लूज लूज मिर्ची पाउडर बेचेंगे, लूज स्पाइसेस बेचेंगे, वे जो लूज बेचते हैं ना वो 65% मार्केट है. वेराज 35% ऑर्गेनाइज सेक्टर से, जो ब्रांडेड सेक्टर है ना, जो ब्रांडेड कंपनीज है, उनका कंट्रीब्यूशन ये इसमें से कितना है, 70,000 crores में से 35% ही है. एंड 65% ये अनऑर्गेनाइज सेक्टर है जहाँ लूज बेचते हैं. नाउ अभी आप देखेंगे ना, अभी पैकेजिंग का जमाना आ गया है, करेक्ट. तो अभी धीरे धीरे जो अनऑर्गेनाइज सेक्टर है वो धीरे धीरे कन्वर्ट हो जाएंगे ऑर्गेनाइज सेक्टर में. तो वो भी ब्रांडिंग करेंगे, उनका अच्छा पैकिंग करेंगे और मार्केट में लाते जाएंगे. तो वहां पे अभी ये 65% जो अनऑर्गेनाइज सेक्टर है ना, वहां पे अपने लिए स्कोप है. 70,000 crores में 65% ये बहुत ह्यूज है, करेक्ट. इसमें से 1% भी हम लोग अगर टारगेट करते हैं ना तो भी अपना कंपनी बहुत बड़ा हो जाए. 1% ही का अगर हम लोग टैप करते हैं तो.
ओके, तो पूरा 65% लेने की जरूरत नहीं। 70,000 करोड़ में 1% भी अपना टारगेट पूरा करते हैं ना, तो भी इट विल बी अ वेरी बिग कंपनी। ओके, तो स्कोप क्या है? स्कोप इज ऑल 65% अनऑर्गेनाइज सेक्टर इज स्लोली गोइंग टू बी कन्वर्टेड टू ब्रांडिंग, दैट इज इनटू ऑर्गेनाइज सेक्टर में आने वाले। ओके, तो यहाँ पे अपने लिए पोटेंशियल है, और 1000 नए कंपनीज भी आ गए ना स्पाइसेस में, तो भी सबके लिए मार्केट ओपन है। ओके, अभी इसके ऊपर हम लोग ने, उद्योग वर्धिनी ने क्या किया है कि हमने अभी जिनको ये बिजनेस शुरू करना है उसके लिए एक यूनिक ट्रेनिंग प्रोग्राम, ऑनलाइन ही ट्रेनिंग प्रोग्राम हमने ऑर्गेनाइज किया है। उसमें क्या किया है कि अलग अलग स्पाइसेस जो है ना उसका इंट्रोडक्शन करेंगे कि कौन से स्पाइसेस आप बना के बेच सकते हैं, एज वेल एज अलग अलग मसाला ब्लेंड्स, स्पाइसेस ब्लेंड्स है ना, फॉर एग्जांपल अलग अलग पाव भाजी मसाला वगैरह रहता है, वो ब्लेंड्स कैसे बनाने रहते हैं, उसका रेशो कैसा फॉलो करना है, उसको रोस्टिंग कैसे करना है, उसको प्रोसेस कैसे करना है। फॉर एग्जांपल आप देखेंगे स्पाइस इंडस्ट्री में अगर अपने को एंटर करना है तो मेनली क्या कौन से मशीन लगेंगे अपने को? एक तो है वो डिहाइड्रेटर मशीन, अगर बारिश सीजन में भी अपने को प्रोडक्शन करना है तो अपने को डिहाइड्रेटर मशीन लगेंगे। फिर अपने को अगर धूप के सीजन में यानी बाकी के सीजन में करना है जहाँ ड्राई फॉर्म में स्पाइसेस ले रहे हैं, तो अपने को रोस्टिंग मशीन लगेगा। एक रोस्टिंग मशीन के साथ अपने को एक पल्वराइजर लगेगा, पाउडर करने के लिए पल्वराइजर लगेगा। फिर वेइंग स्केल एंड पैकिंग मशीन लगेगा। ये बेसिक इतने मशीन रहेंगे तो हम लोग अपना स्पाइस का बिजनेस शुरू कर सकते हैं। ओके, तो ये ब्लेंड, अगर ब्लेंड बनाने तो एक ब्लेंडिंग मशीन भी एडिशनल आ जाएगी उसमें। ओके, तो हम लोग क्या क्या सीखने वाले हैं वो ट्रेनिंग प्रोग्राम में, तो ये सब लिस्ट है। ओके, उसमें हम लोग पाव भाजी मसाला, तो पाव भाजी मसाला जो है उससे इतना अच्छा टेस्टी पाव भाजी बनता है। देखो आपका, आप जब भी बनाएंगे ना तो एकदम टेस्टी आपका पाव भाजी मसाला ऐसा बनेगा, सामने दिखेगा वो प्रोडक्ट, लोगों को इमीडिएटली मुंह में ऐसा पानी आएगा, उनको खाने का जी करेगा। ओके, वैसे वो लेमन लेके पूरा उसका लेमन का जूस स्प्रेड करो तो पाव भाजी मस्त टेस्टी पाव भाजी आप कस्टमर्स को दे सकते हैं। ओके, अभी ये भी है, देखो अभी मसाला कंपनीज वाले हैं ना, यहाँ पे आपका खुद का ब्रांड करके आप मार्केट में लॉन्च कर सकते हैं। ओके, खुद का नाम से। ओके, एज वेल एज क्या होता है कि अभी मसाला कंपनीज जो है वो जो मसाले बनाने वाले हैं वो पाव भाजी मसाला ऑलरेडी बना रहे हैं। अभी एक्सटेंशन जो बिजनेस एक्सटेंड कर रहे हैं ना, तो वो क्या करेंगे कि इंस्टेंट पाव भाजी इंस्टेंट पाव भाजी बनाएंगे। उनको क्या है, रेडी टू कुक पाव भाजी बनाएंगे उनका मसाला यूज करके। उसमें से लोगों को सिर्फ पानी ऐड करना पड़ेगा, गर्म करेंगे तो उनका पाव भाजी रेडी हो जाएगा। ओके, तो वो फॉर्म में अभी जो सब बड़े बड़े जो मसाले कंपनीज हैं वो अभी धीरे धीरे इंस्टेंट रेडी टू कुक मसाला पाव भाजी वगैरह ऐसे सब सब्जियां सब बनाने के लिए शुरू कर रहे हैं अभी। ओके, वैसे जो रेडी टू कुक इंडस्ट्री बनाने वाले हैं वो अभी रिवर्स में आ रहे हैं, वो मसाला ब्लेंड्स बनाने को शुरू कर रहे हैं। तो बोथ वेज द मार्केट इज एक्सपैंडिंग, तो अपने लिए सबके लिए स्कोप है उसके लिए। ओके, वैसे ही फिर हम लोग और एक जो प्रोडक्ट ब्लेंड सीखेंगे वो सांबार मसाला हम लोग सीखने वाले हैं। तो सांबार मसाला कैसे बनाना है, उसमें इंग्रेडिएंट्स कौन से यूज करने हैं, वो रोस्ट कैसे करने का, उसका पाउडर कितना फाइन करना है, वो सब टेक्निकल इंफॉर्मेशन अपने अपने को ट्रेनिंग प्रोग्राम में हम लोग सीखने वाले हैं। ऐसे पैकिंग करके मस्त आपका ब्रांड करके मार्केट में आप लॉन्च कर सकते हैं। वैसे छोले मसाला, छोले का मसाला की भी ब्लेंड आप देखो सीखने मिलेगा वो कोर्स में। वैसे किचन किंग मसाला, मल्टीपर्पज किचन किंग मसाला, यानी ऑलमोस्ट सब प्रोडक्ट के लिए मल्टीपर्पज ये मसाला यूज होता है, इसलिए उसको किचन किंग मसाला है। जिनको वेज बनाना है वेज बनाएंगे, जिनको नॉनवेज बनाना है तो नॉनवेज बनाएंगे उससे। तो वो किचन किंग मसाला का ब्लेंड हम लोग सीखने वाले हैं। वैसे फिर मालवनी मसाला का ब्लेंड हम लोग सीखने वाले हैं। ओके, गुड़ा मसाला रहता है। ओके, तो वो भी हम लोग सीखने वाले हैं, उसका ब्लेंड कैसे करना है। संडे स्पेशल मसाला है, संडे के दिन जो प्रोडक्ट्स बनते हैं छुट्टी के दिन में, वो प्रोडक्ट्स कैसे बनाने हैं उसके ऊपर हम लोग सीखने वाले, ब्लेंड्स कैसे रेडी करना है। चाट मसाला, ये लोकल मार्केट भी अच्छा है, इसको इंटरनेशनल मार्केट भी अच्छा है, और साल भर में बिकने वाला, हमेशा बिकने वाला प्रोडक्ट है, तो उसका भी ब्लेंड कैसे बनाना है वो सीखने वाले हैं। मिल्क मसाला कैसे बनाना है, ओके, इंस्टेंट मिल्क मसाला, ओके, तो वो भी हम लोग सीखने वाले हैं कोर्स में। फिर चिकन मसाला कैसे बनाना है। अभी आप वेजिटेरियन भी हो गए तो भी जिनको चिकन बनाना है उनको चिकन मसाला का, इसमें चिकन यूज नहीं करना है मसाला में, तो आप वो मसाला बना सकते हैं, जिनको खाना है वो चिकन यूज करके मसाला खा सकते हैं। ओके, तो चिकन मसाला का भी ब्लेंड हम लोग
सीखने वाले कोर्स में। वैसे कच्ची दाबेली, इसके प्रोडक्ट का भी डिमांड बहुत बढ़ते जा रहे हैं, तो कच्ची दाबेली मसाला भी हम लोग, ये जो सब प्रोडक्ट हमने आइडेंटिफाई किया ना, ये टॉप सेलिंग प्रोडक्ट्स है। टॉप सेलिंग प्रोडक्ट्स में से हम लोग ये चूज किए जो आपको ब्लेंड सीखने वाले हैं हम लोग। ओके, वैसे फिर बिरयानी मसाला, बिरयानी इज द टॉप मोस्ट सेलिंग प्रोडक्ट बिरयानी इंडिया में, तो उसमें वो मसाला भी हम लोग सीखने वाले हैं, बिरयानी मसाला कैसे बनाना है। ओके, तो ये कोर्स में हम लोग इसके साथ रेसिपीज के साथ, वो ब्लेंड्स के साथ हम लोग ब्रांडिंग कैसे करना है, पैकेजिंग नॉर्म्स कैसे फॉलो करना है, कॉस्टिंग कितने में बन रहा है, कितने में हम लोग सेल कर सकते हैं, रजिस्ट्रेशन, लाइसेंसिंग जो आवश्यक है प्रोडक्ट के लिए, फूड प्रोडक्ट है इसलिए, तो क्वालिटी स्टैंडर्ड, अगर आपको एक्सपोर्ट करना है तो कौन से क्वालिटी स्टैंडर्ड्स फॉलो करने हैं, लोकली भी अगर करना है तो कौन से क्वालिटी स्टैंडर्ड्स फॉलो करना है, क्वालिटी चेकिंग कैसे करना होता है, उसके बारे में सेशन रहेगा, प्लस मार्केटिंग कैसे करना है। ये पर प्रोडक्ट बनाने हम लोग सीख गए, बनाने को जम भी गए अपने को, फिर भी मार्केटिंग इंपॉर्टेंट है, तो मार्केटिंग कैसे करना है उसके ऊपर भी टिप्स आएंगे। ओके, तो पूरा स्टार्ट टू एंड, यानी प्रोडक्ट, ये बिजनेस स्टार्ट से लेके एंड तक, यानी मार्केटिंग तक, सेलिंग तक, फाइनेंस कैसे रेस करना है, सब पॉइंट्स इसमें हम लोग कवर करने हैं ट्रेनिंग में। ये देखो, ये मसाला का, स्पाइसेस का फैक्ट्री है, तो ऐसे ही आपका भी फैक्ट्री होना चाहिए। ओके, तो ब्लेंडिंग मशीन है इसमें, पैकिंग मशीन है, ऑटोमेटिक पैकिंग मशीन है, ओके, रोस्टिंग मशीन है, तो पूरा लाइन ही, एक लाइन एक जगह इनपुट रॉ मटेरियल आ गया तो फाइनली वो पैकिंग होके निकल जाएगा। ऐसे अलग अलग लाइन आपके पैकिंग लाइंस आपकी होनी चाहिए। ओके, तो आप ये स्केल पे आपका फैक्ट्री इमेजिन कर सकते हो कि आपका फैक्ट्री भी ये स्केल पे हो सकता है। ओके, तो ओवर टू यू सर। So yes, thank you sir for wonderful guidance. We'll now have question and answer. So जिनको भी जो भी questions है, आप please आपके question chat box पे डालिए। We have next half an hour, आधे घंटे में हम जितने भी questions होंगे हम आपके सारे questions cover करेंगे। So please आप सारे questions आप chat box पे डालिए। So we'll cover all the questions one by one. और chat box पे डालते वक्त आप सिर्फ host select करना, so that we'll cover your question. Okay, so first question है कि सर रॉ मटेरियल कहाँ से सोर्स करें इसके लिए? ओके, अभी रॉ मटेरियल इसमें कैसा है कि आपको कम क्वांटिटी रहेगा, तो आपके पास में जो होलसेल मार्केट रहेगा, एपीएमसी मार्केट होकर रहेगा, वहां से आप सोर्स कर सकते हैं, तो आपको होलसेल प्राइस में मिल सकता है रॉ मटेरियल। या आप बल्क क्वांटिटी में अगर आपको करना है, तो आपको कोर्स में ना कौन से रॉ मटेरियल कौन से स्टेट में ग्रो होते हैं, ओके, जब भी बल्क में करना है तो साउथ में, कर्नाटक में कौन सा स्पाइसेस ग्रो होते हैं, मध्य प्रदेश में कौन से ग्रो होते हैं, ये वो उसके ऊपर हम लोग डिस्कशन करने वाले। जब भी आपको बल्क पे करना है तो आप क्या कर सकते हैं, वो स्टेट का जो एपीएमसी मार्केट रहेगा, वो होलसेल मार्केट रहेगा, वहां से आप सोर्स करेंगे तो बहुत सस्ते रेट में आपको वो प्रोडक्ट मिल जाएंगे और अच्छे क्वालिटी के प्रोडक्ट मिल जाएंगे। वो सोर्स से करके आपका फिर प्रॉफिट मार्जिन भी बढ़ सकता है उसमें। तो वो हम लोग कोर्स में डिटेल में डिस्कस करने वाले, पर हर एक रॉ मटेरियल उनको कहाँ से मिलने वाला है। ओके, नेक्स्ट है कि सर क्या क्या लाइसेंस लगता है ये बिजनेस शुरू करने के लिए? सबसे पहला जो लाइसेंस लगेगा वो एफएसएसआई लाइसेंस लगेगा, फसाई का लाइसेंस लगेगा, वो सबसे इंपॉर्टेंट है। वो घर के एड्रेस पे भी आपको मिल सकता है एड्रेस, हाँ, फसाई लाइसेंस, दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट। फिर एमएसएमई स्मॉल स्केल इंडस्ट्री का ले लो, और फिर शॉप एक्ट एस्टेब्लिशमेंट का ले लो। वो आगे जैसे आप ग्रो करते जाओगे वैसे आपको लगते जाएगा, बट बेसिक रिक्वायर्ड इज फसाई का लाइसेंस, FSSAI, ये लाइसेंस आपको लगेगा। ओके, और स्पाइसेस में क्या क्या टाइप होते हैं? टाइप ऑफ स्पाइसेस डिफरेंट टाइप, जैसे 70 इंडिया में 75 टाइप्स ऑफ स्पाइसेस ग्रो होते हैं। ओके, तो वो आप पूरा पूरा आपसे डिस्कस करने वाले कोर्स में हम लोग, और नोट्स भी आपको मिलेंगे उसमें। ओके, नेक्स्ट है कि सर मतलब एक स्टेट का जो स्पाइसेस जहाँ पे ग्रो होता है वो दूसरे स्टेट में कर सकते हैं क्या ग्रो उसका? ग्रो कर सकते, क्या है ना, अभी फार्मिंग, हाँ। नेचर ने देखा है ना आप, तो ऑल इंडिया को ना प्रॉपरली डिस्ट्रीब्यूट करके दिए अलग अलग स्पाइसेस। फॉर एग्जांपल आप कश्मीर और साइड देखेंगे तो वहाँ पे केसर दिए, वो केसर और इंडिया में दूसरे किधर ग्रो नहीं हो सकता है, करेक्ट। साउथ में देखेंगे तो कार्डमम दिया है, ओके, फिर अलग अलग स्पाइसेस दिए हैं, तो हर एक स्टेट के लिए अलग अलग नेचर नहीं, प्रॉपर डिस्ट्रीब्यूट करके दिए इंडिया में, तो सबके लिए वो मार्केट है। तो आपको अगर सोर्स चाहिए तो आप वो स्टेट से लेके आप सेल करो, आपके स्टेट का जो स्पेशलिटी है
वो दूसरे स्टेट में सेल करो। करेक्ट। वो प्लांटेशन करने जाओगे ना तो डिफिकल्ट है, क्योंकि क्लाइमेटिक कंडीशन, सॉइल का कंडीशन, वो सब प्रोडक्ट के ऊपर इफेक्ट करता है। वो सब चेक करके फिर आप प्लांटेशन प्लान कर सकते हो, अगर प्लांटेशन में जाना है आपको। ओके, अगला क्वेश्चन है कि एक सेकंड, हाँ, ये कॉस्टिंग रिलेटेड दो लोगों का है कि ये बिजनेस शुरू करने के लिए साधारण कितना कॉस्ट लगता है, कितना इन्वेस्टमेंट लगेगा। हाँ। ओके, आपके पास 5,000 रुपया है तो आप 5,000 रुपए में भी शुरू कर सकते हैं। आपके पास 10,000 है तो 10,000 रुपए में भी स्पाइसेस का बिजनेस शुरू कर सकते हैं। आपको फिर मेरा क्वेश्चन ऐसा है कि आपको मंथ में आप कितना इन्वेस्ट करने के लिए रेडी है, आपको मंथली कितना रिटर्न्स की अपेक्षा। फॉर एग्जाम्पल, अपने एक लास्ट बैच में एक पार्टिसिपेंट है, उसको रिक्वायरमेंट था कि हर महीना मुझे 1,00,000 रुपीज अर्न करना है। ओके, तो अभी 1,00,000 रुपीज अर्न करना है तो स्पाइसेस पाउडर जब आप बनाएंगे ना, तो स्पाइसेस ब्लेंड्स करेंगे या पाउडर बनाएंगे तो उसमें अप्रोक्सीमेटली पर केजी अपने को 100 रुपीज प्रॉफिट मिल जाता है। ओके, फिर 1,00,000 अगर आपको महीने में कमाना है तो 1,000 kg अगर महीने में हम लोग बना पाएंगे और सेल कर पाएंगे तो 1,00,000 रुपीज प्रॉफिट हो सकता है। हम लोग 25 डेज काम करेंगे तो 25 डेज काम करेंगे तो 40 kg दिन का टारगेट आता है। तो अगर दिन में हम लोग 40 kg बना के अगर सेल कर सकते हैं तो अपना मंथ में 1,00,000 रुपीज प्रॉफिट हो सकता है। भाई 40 kg बनाने के लिए जो मशीनरीज लगेंगे, ओके, जो रॉ मटेरियल लगेगा, वो अपने को इन्वेस्टमेंट, एक तो खुद का इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा या फिर बैंक से फाइनेंस लेके या गवर्नमेंट के स्कीम में से फाइनेंस लेके हम लोग शुरू कर सकते हैं। ओके, बट 40 kg प्रोडक्शन के लिए बहुत बड़ा मशीनरीज नहीं लगे, छोटे सेटअप में हो सकता है। ओके ओके, यस यस, राइट। अगला क्वेश्चन, यस, तो जिनको भी ऑडियंस में क्वेश्चन है, आप क्वेश्चन और भी चैट बॉक्स पे डाल सकते हो। सो आई जस्ट सी, अपने एक पार्टिसिपेंट है सुलोचना मैडम, जिन्होंने ये ऐसे ही बिजनेस शुरू किया है, अपने घर से ही शुरू किया था और अच्छे आज लेवल पे आज वो कर रहे हैं। सुलोचना फफाड़े नाम से वो हमारे पार्टिसिपेंट है, वो अभी जस्ट ज्वाइन हुए। सो वी विल हियर हर स्टोरी इन द मीनवाइल। और एक क्वेश्चन है कि व्हाइट लेबलिंग पॉसिबल है क्या इसमें? व्हाइट लेबलिंग इज पॉसिबल। अच्छा, बहुत जन करते भी है वैसे। मतलब एग्जैक्टली क्या होता है ये व्हाइट लेबलिंग? भाई व्हाइट लेबलिंग कैसे ना, दूसरे के ब्रांड से हम लोग को करके देने का है। एक तो करके देने का है, अपने को करके लेने का है। अपना ब्रांड के लिए वो अपना ब्रांड का वो प्रोडक्ट करके दे देंगे। इन शॉर्ट जॉब वर्क टाइप काम रहता है, तो बहुत जन करते भी है वैसे। एक्सपोर्ट के लिए बहुत जन व्हाइट लेबलिंग बेसिस के ऊपर करते हैं। ओके, एंड अकॉर्डिंग टू स्टेट कैन आवर बिजनेस ग्रो? मतलब हर एक स्टेट में बिजनेस कर सकते हैं क्या, ऐसा कर क्वेश्चन? सकते हैं ना। और देखो 130 करोड़ का पॉपुलेशन है, हर घर में स्पाइसेस लगता ही है। स्पाइस ब्लेंड्स भी लगते हैं एज वेल एज स्पाइसेस भी लगते हैं, तो सबके लिए मार्केट है। ऑलरेडी दे आर यूजिंग समबडी एल्सेस, सिर्फ अपने को उनके पास पहुंच के वो अपना प्रोडक्ट ट्राई करने को उनको इंसिस्ट करने, एक बार ट्राई करेंगे तो उनको पसंद आ गया, उनको टंग को तो सेटिस्फाई हो गए तो रिपीटेडली लेते रहेंगे अपने पास से। ओके ओके, और ये बिजनेस घर से शुरू कर सकते हैं ना? घर से भी शुरू कर सकते हैं, बड़े स्केल पे जिनको करने हैं तो बड़े स्केल पे भी कर। ट्रेनिंग प्रोग्राम में हमने तो हम लोग दोनों दोनों फैक्टर्स कवर करेंगे। जिनको बड़ा स्केल करना है उनके लिए भी गाइड करेंगे, जिनको होम स्केल पे करना है उनको भी गाइड करेंगे। ओके, और सर ये बिजनेस में मार्जिन कितना होता है? मार्जिन, अभी आप खुद का ब्रांड करेंगे ना, खुद का ब्रांड करके मार्केट में लॉन्च करते हैं तो अपने को प्रॉफिट मार्जिन जो रहेगा 30 to 40% मार्जिन मिल सकता है। अगर दूसरे, अगर जॉब वर्क जैसे करते हैं या अपने को लूज बेचना है, ओके, तो 15 to 20% मार्जिन मिल सकता है। ओके ओके, और सर अगला कि हाउ बिग इज द स्पाइसेस मार्केट, कितना बड़ा है ये बिजनेस? अभी 70,000 करोड़ स्पाइसेस का इंडिया में मार्केट है, ह्यूज है। उसमें से 1% का टाइप करो तो भी बहुत हो जाएगा। Right. Sorry, actually I misread. How big is organic spices market? Organic. ऑर्गेनिक स्पाइसेस, अभी ऑर्गेनिक स्पाइसेस का है ना, अभी नया ट्रेंड है। अभी स्टिल कैसे ना कि नया कंसेप्ट है और सिर्फ हाई एंड में ना पर्टिकुलर लोग ही, वेरी फ्यू पीपल, नॉट इवन 1% पीपल आर इनटू दैट ऑर्गेनिक स्पाइसेस के पीछे। ओके, क्योंकि क्या है ना, अभी ट्रेडिशनली ट्रीज है बहुत जगह जो ट्रेडिशनली प्रोसेस से, नेचुरल प्रोसेस से ग्रो होते रहते हैं। जहाँ पे प्लांट करके करते हैं तो उनको फर्टिलाइजर यूज करके करना पड़ता है। तो ऑर्गेनिक जो है
कुछ प्रोडक्ट्स ऑर्गेनिक्स आते हैं, कुछ सब प्रोडक्ट्स अपने को ऑर्गेनिक होने में बहुत डिफिकल्ट हो जाते हैं। ओके, बट उसका मार्केट एक अलग ही मार्केट है उसको। तो वेरी कस्टमर एज अ परसेंटेज देखेंगे 1% भी ऑल इंडिया मार्केट नहीं है उसका ऑर्गेनिक। पर जिनको करना है वो सिर्फ ऑर्गेनिक करके वो हाई एंड को या पर्टिकुलर वो नीच मार्केट जो है उनको टाइप करके वो फिर रेट आपको अच्छा मिलता है उसका। वैसे भी आप करके सकते हैं, ऑल ओवर वर्ल्ड भी आप कर सकते हैं, क्योंकि सिर्फ ऑर्गेनिक सप्लायर्स भी कंपनीज हैं, उनको सप्लाई करके वो आगे बेचेंगे, वो भी पॉसिबल है। बट कंपेरेटिवली जो और स्पाइसेस का मार्केट है उस हिसाब से इट इज स्टिल 1% भी नहीं है, ऐसा कम है उससे भी। ओके, राइट। और सर घर से शुरू करने में कोई दिक्कत आती है क्या? दिक्कत आती है। मतलब कोई प्रॉब्लम्स या कोई ऐसा रेगुलेटरी लॉ वगैरह इसके हिसाब से कोई? नॉर्म्स में क्या है ना, फिर अभी एफएसएसआई का जो नॉर्म है उसमें अपने को रजिस्ट्रेशन नंबर जो रहता है, तो 12 लाख तक बिजनेस करने के लिए हम लोग वो घर के एड्रेस के ऊपर कर सकते हैं। ओके, दूसरा प्रॉब्लम अपने एक पार्टिसिपेंट है, उसको प्रॉब्लम आया, मैं बताता हूँ उसको क्या प्रॉब्लम आया था। उसके घर में एक कुत्ता था। ओके, तो वो स्पाइसी जब भी इसको मिर्च, रेड रेड चिली को जो ग्राइंड करके रोस्ट करके उसको ग्राइंड कर दी तो स्मेल बहुत आता था रेड चिली का। तो कुत्ते को एलर्जी था और कुत्ता बहुत परेशान होने लग गया। तो उसने, और उसको ऑर्डर भी बहुत मिल रहे थे, बट जस्ट बिकॉज कुत्ते को परेशान हो रहा था इसलिए उसने वो बिजनेस बंद कर दिया। ओके, तो उसको एक्सपेंशन दूसरी जगह करना चाहिए था, बट वो बोली नहीं, मेरे कुत्ते को तकलीफ हो रहा है, तो शी स्टॉप दैट। वो ऐसे भी होता है। तो ये हिंड्रेंस नहीं है, बट ये प्रॉब्लम आ गया उसको, उसने उसके वजह से बंद किया हो गया। राइट। और सर अपने ऐसे ही पार्टिसिपेंट है जिन्होंने अपने सुलोचना पफाड़े मैडम अपने ज्वाइन हुए हैं आज के वेबिनार में। हाँ, उन्होंने घर से बिजनेस शुरू किया है और आज बहुत अच्छे उन्होंने खुद का ब्रांड शुरू किया है और बहुत अच्छे तरीके से वो अपना स्केल कर रहे हैं। और सर अपने ही पार्टिसिपेंट है ऑनलाइन कोर्स के, वेरी सुलोचना नाइस। पफाड़े मैडम। सो आज उनको हमने इनवाइट किया है कि आप क्या कर रहे हो, कैसे कर रहे हो, आपके प्रोडक्ट्स भी सब इतने आज पैन इंडिया से लोग ज्वाइन हुए हैं। सो वी आर इनवाइटिंग हर कि आप उनका सारा शेयर करो आपकी डिटेल्स प्रोडक्ट। सो सुलोचना मैम, आपका आप अगर हो तो प्लीज आप अनम्यूट कीजिए और आपका जो जर्नी है आप कैसे कर रहे हो, क्या प्रोडक्ट्स है आपके, आप जरा डिटेल में बताइए और आपका कोर्स का क्या फीडबैक है ये भी बताइए। ओवर टू यू सुलोचना मैम, प्लीज अनम्यूट कीजिए आप। मैम सिर्फ अनम्यूट कीजिए आप। हाँ, यस मैम। आ रहा है आवाज सर? ओ यस यस। यस, गुड इवनिंग सर। मैं सुलोचना फापाड़े नासिक से हूँ। मैंने अभी पिछले महीने स्पाइसेस का किया और 2 साल पहले डिहाइड्रेशन का कोर्स किया है। तो मुझे स्पाइसेस में इतना सर का नॉलेज इतना अच्छा था कि उसके बाद में कुछ क्यूरी रहती नहीं स्पाइसेस में। जैसे स्पाइसेस में क्या बढ़ाना है, क्या कम करना है, उसमें स्टोर स्पाइसेस को स्टोर कैसे करना है और उसको बनाना कैसे है। कुछ किसी भी क्लास में जाओ, रेसिपी तो हम सबको मिलती है, लेकिन जब हम थोड़ा मैम बनाते आप हैं। कैमरा आपका सीधा करो ना, थोड़ा आपका डार्क आ रहा है। हाँ यस, 1 मिनट में अपोजिट एंगल से आप आ जाओ। हाँ यस, दिस इज बेटर। हाँ दिख रहा है? हाँ यस। हाँ, तो इसमें जब हम बनाते हैं तो हमको रेसिपी बहुत जगह से मिलती है। मैंने ऑलरेडी पहले 2 कोर्सेज किए हैं, वहां से मुझे सिर्फ रेसिपी मिली। लेकिन सर के कोर्स में मुझे स्पाइसेस में चूज कैसे करना है, उसमें भेसळ कैसी होती है, उसमें हम लोगों को जो पाउडर होती है उसमें भेसळ आता है, रॉ मटेरियल लेते हैं तो वो कैसे लेना है, उसको क्या 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 स्टोर करना है, अगर और हम मसाले भी बनाते हैं तो उसको स्टोर कैसे करना है, सब कुछ सर इतना अच्छे से बताते हैं कि उसके बाद में कुछ रह ही नहीं जाता कि क्यूरीज क्वेश्चन कुछ रहता ही नहीं। और मेरा सब प्रकार के 16 प्रकार के मसाले हैं, सर ने जैसे जैसे बताया वैसे वैसे मैं बनाती गई। और मैंने खुद मैगी मसाला खुद कुछ कम करो ज्यादा करो ऐसे कर करके मैगी मसाला मैंने बनाया खुद का। तो ऐसा सर बहुत कुछ बताते हैं, यानी इतना बताते हैं कि हम बोल ही नहीं सकते कि क्या क्या बताते हैं। बहुत कुछ है, जैसे मसालों में भेसळ होती है, उसको स्टोर कैसे करना है, बनाना कैसे है, सब भी कुछ होता है। और हाँ, मेरे आपके खुद कुछ के प्रोडक्ट वगैरह भी बताइए आप, बताओ। है ना, मेरे काला मसाला है, पैकिंग भी दिखाती हूँ मैं आपको, 2 मिनट।
ये दिख रही है मेरी पैकिंग? यस मैम, हाँ ये सब जैसे सर ने बताया वैसे ही पैकिंग है। हमारी जो थैलियां होती है पीपी बैग, तो उसमें चलती नहीं है। तो वो मसालों को पैक कैसे करना है, जब हम बनाते हैं तो वो हम साल भर का एक साथ बना के रख सकते हैं, लेकिन उसका पैकिंग तुरंत नहीं करने का है, वो भी सर ने बताया है। वो पैकिंग भी कैसे करना है, उसके लिए कौन सा कागज यूज करना है, कौन सी थैली यूज करनी है, कब क्या करना है, उसका मार्केटिंग कैसे करना है, और बहुत कुछ है। ओके ओके, ग्रेट मैम, थैंक यू मैम। Thank you, और sir. आपका क्या प्लान है अभी आगे, आप कैसे ग्रो करना चाहते आगे मेरे तो अभी ऑलरेडी मसाले चल रहे हैं, और आगे मैं रेडी टू कुक में आने वाली हूँ। ऑलरेडी रेडी टू कुक में मेरे 2 प्रोडक्ट है, एक डिहाइड्रेटेड स्प्राउट है और एक खमन ढोकला है, और एक वेज थाली पीठ भाजनी है। जैसे सर ने बोली थी वैसे सब्जियां डिहाइड्रेट करके वो सब उसमें मल्टीग्रेन डाल के वो मैंने थाली पीठ भाजनी बनाई है। और बाकी आगे जो पाव भाजी होती है, सांबर होता है, तो ये रेडी टू कुक में उसमें गर्म पानी डाला कि आपकी सब्जियां तैयार। तो आगे वैसा भी करना है, लेकिन धीरे धीरे, सब कुछ एक साथ तो नहीं होता। लेकिन सर जी कभी भी देसाई सर को फोन किया और महाजन मैडम को भी कभी भी फोन करो, वो कभी भी ऐसा लगता नहीं कि मैं नासिक में हूँ और वो मुंबई में, कभी भी फोन करो, वो फोन करके तुरंत जो भी क्यूरी है उसका सॉल्यूशन बता देते हैं। ग्रेट, थैंक यू मैम फॉर ज्वाइनिंग। वी आर मतलब वी आर सो प्राउड कि आपने इतना अच्छा अपने बिजनेस शुरू किया और आप अभी एक्सपेंशन मोड में हो। और सो थैंक यू। आप एंड आप पर्सनली आपने विजिट भी किया हमारे ऑफिस में और सारे प्रोडक्ट्स दिखाए, सो थैंक यू फॉर दैट एज वेल। मैम आपका पूरे इंडिया से आज लोग जुड़े हुए हैं, तो आप प्लीज आपके डिटेल्स चैट बॉक्स पे डालिए, सो दैट इंडिया से कोई ना कोई आपको कस्टमर मिले, कुछ ना कुछ ऑर्डर्स मिले, यही हमारा रिक्वेस्ट होगा। सो आप प्लीज आपकी डिटेल्स चैट बॉक्स पे डालिए। बेसिकली हर वेबिनार में हम हमारे पास पार्टिसिपेंट को, हमारे एंटरप्रेन्योर्स को एक ऑप्शन, एक प्लेटफॉर्म देते हैं कि उनका बिजनेस प्रमोट हो पूरे इंडिया में। सो आप भी, थैंक यू सर। आपके पार्टिसिपेंट्स में आज के वेबिनार से भी यू कैन जॉइन आवर प्रोग्राम, एंड आप शुरू किया तो विल बी हैप्पी टू प्रमोट योर बिजनेस। सो उद्योग वर्धिनी का ये जो कोर्स है स्पाइसेस का, विल क्विकली गो थ्रू दैट। सो स्पाइसेस प्रोसेसिंग का जो ऑनलाइन कोर्स है 11 मई से शुरू हो रहा है, और इसका टाइमिंग है रोज शाम को 7:30 से 9, और 2 वीक का एक कोर्स है। इसमें डेली सेशंस होने वाले हैं, और बेसिकली आपको अलग अलग टाइप के प्रोसेसेस, हर एक बिजनेसेस के हर एक इसके रेसिपीज और लाइव प्रैक्टिकल, ये सारे एक कोर्स में कवर होने वाले। सो फर्स्ट वीक में हम आपको डे 1 टू डे 7 आपको सिर्फ स्पाइसेस के बारे में बताते हैं, मतलब ये प्रोडक्ट के रिलेटेड टेक्निकल चीजें, मतलब इंट्रोडक्शन टू स्पाइसेस, क्या लोकेशन होता है, कौन सी मशीनरीज लगते हैं। और फिर सेकंड डे ऑनवर्ड्स हर एक का प्रैक्टिकल होता है, तो हर एक जो भी प्रोडक्ट्स है उसका लाइव ऑनलाइन प्रैक्टिकल होता है सर के फैक्ट्री पे, जहाँ पे सारे पाव भाजी मसाला, बिरयानी मसाला, टी मसाला, दाबेली मसाला, ऐसे बहुत सारे मसाले हैं जो जिनका आप लाइव ऑनलाइन प्रैक्टिकल कर पाओगे, देख पाओगे। और इसका सारा प्रोसेस, रेसिपी और इसका कॉस्टिंग क्या होता है वो सब हम ये कोर्स में कवर करते हैं। और फिर उसके बाद प्रोडक्ट कॉस्टिंग है, क्वालिटी स्टैंडर्ड है, पैकेजिंग नॉर्म्स है, ये चीजें हम कवर करते हैं। फिर लाइसेंसेस प्रोसीजर क्या है, मार्केटिंग कैसे करना है, और एक स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस की कैसे ये बिजनेस में शुरुआत करनी है, अपनी खुद की आइडेंटिटी कैसे बनानी। और फिर सेकंड वीक हम इसमें पूरा बोनस वीक बोलते हैं, जिसमें हम आपको पूरा बिजनेस गाइडेंस देते हैं, जिसमें आपको उद्योग वर्धिनी के फाउंडर चांडक सर आपको प्रोजेक्ट सिलेक्शन कैसे करें, मार्केट सर्वे कैसे करें, ये गाइडेंस देंगे। इसमें एक्सपोर्ट अपॉर्चुनिटीज बहुत है, तो एक्सपोर्ट के लिए हमारे मुकुंद कुलकर्णी सर गाइडेंस करेंगे। गवर्नमेंट स्कीम आपको लगेगी, प्रोजेक्ट रिपोर्ट आपको बनाना पड़ेगा, लोन बनाना पड़ेगा, लोन के लिए आप फाइल करना होगा, तो ये सब के लिए हमारा एक सेशन होगा जिसमें चार्टर्ड अकाउंटेंट गाइड करेंगे। फिर ब्रांडिंग, मार्केटिंग कैसे करते हैं ये भी हम इसमें गाइड करते हैं। और फिर लाइसेंसेस, कंप्लायंसेस क्या होते हैं, ये सब चीजें भी हम गाइड करते हैं। एफएसएसआई लाइसेंस, उसका स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस। और मशीनरीज पे भी हमारा एक सेशन होता है जहाँ पे आपको मशीनरीज कैसे सिलेक्ट करते हैं, क्या उसकी क्वालिटी कैसे चेक करते हैं, ये सब चीजों पे भी एक हमारा सेशन होता है। सो ऐसा थ्रू आउट होलिस्टिक अप्रोच पे हमने ये कोर्स डिजाइन किया है, और ऐसा लाइव प्रैक्टिकल भी होता है। आप यहाँ पे वीडियो देख सकते हो कि कैसे लाइव प्रैक्टिकल में हम सिखाते हैं। और सारे इसमें मतलब प्रेजेंटेशन बेस्ड एंड लाइव प्रैक्टिकल, ऐसा ही हमारा पूरा ऑनलाइन कोर्स है।
लाइव ऑनलाइन है, इसलिए आपके सारे क्वेरीज लाइव ऑनलाइन सब चीजें क्लियर होगी। और ये सारे मेंटोर्स है, हर एक मेंटोर्स को बहुत एक्सपीरियंस है। अनिरुद्ध सर जो 12 साल से एक्सपीरियंस है, जो 200 ब्रांड्स के साथ काम करते हैं, वो ब्रांडिंग मार्केटिंग सिखाएंगे। सुदेश सर आपको इसमें पूरा स्पाइसेस रिगार्डिंग आपको गाइडेंस करेंगे कि ये कैसे होता है ये फर्स्ट वीक। फिर सतीश देशमुख सर है जो फूड सेफ्टी मित्रा है, वो FSSAI लाइसेंस है, 35 साल से इंडस्ट्री में काम कर रहे हैं, वो आपको सिखाएंगे। चांडक सर जो फाउंडर है, जो उनको 5 नेशनल अवार्ड है, वो आपको बिजनेस कैसे शुरू करे वो गाइडेंस करेंगे। मुकुंद कुलकर्णी सर 45 ईयर्स से एक्सपोर्ट में काम करे, वो एक्सपोर्ट के बारे में सिखाएंगे। और चेतन माळवे सर है जो आपको मशीनरीज में गाइडेंस करेंगे। सो ऐसे बहुत सारे एक्सपर्ट है। उल्लास बोरसे सर जिनकी 100 लोगों की टीम है, वो आपको प्रोजेक्ट रिपोर्ट और इसमें सब में गाइडेंस करेंगे। और ये हमारे कुछ सक्सेस स्टोरीज है जिन्होंने एकदम शुरुआत छोटे से करके आज बड़े लेवल पे, आज उनका 100 करोड़ का बिजनेस, अलग अलग प्रोडक्ट्स, ऐसे पूरा इंडिया में डिस्ट्रीब्यूशन, ऐसे बहुत सारे सक्सेस स्टोरीज है जो आप हमारे प्लेटफॉर्म पे देख सकते हो, वेबसाइट पे देख सकते हो। सो 4500 एक कोर्स की फीस है, 7:30 से 9 ये कन्वीनियंट टाइम में रोज रात को कोर्स होगा। और हम बाकी भी क्वेश्चंस और कंटिन्यू करेंगे, और आपको यहाँ पे ऑनलाइन आपकी डिटेल्स फिलअप करके आप पेमेंट कर सकते हो। यहाँ पे आपको ऐसा सर्टिफिकेट मिलेगा कोर्स कंप्लीट के बाद। और कुछ स्क्रीनशॉट्स दिखते हैं जिन्होंने लोगों ने चैट बॉक्स ये कोर्स किया है, तो ये सारे लोगों ने हमें अच्छा फीडबैक दिया है। और ड्यूरिंग द कोर्स इटसेल्फ बहुत से लोगों ने खुद का प्रोडक्शन चालू किया था और खुद का बिजनेस शुरू किया है। तो ये सारे आप चीजें देख सकते हो, हमारे व्हाट्सएप ग्रुप पे लोग डालते हैं, तो ये सब चीजें आप यहाँ पे देख सकते हो। बहुत से लोग हैं जिन्होंने बहुत अच्छे लेवल पे ड्यूरिंग द कोर्स जो डायरेक्टली इम्प्लीमेंटेशन करते सीखते हैं, वो बहुत अच्छे लेवल पे जाते हैं। तो दिस इज यू कैन सी ऑल द स्क्रीनशॉट एवरीथिंग ऑन आवर व्हाट्सएप ग्रुप, हमारे इस पे वेबसाइट पे। और यहाँ पे फीडबैक्स भी देख सकते हो। तो ये कोर्स हिंदी में होगा कम्प्लीटली, और आपको ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन आप डायरेक्टली वेबसाइट पे कर सकते हो। ओके, एंड ऑल्सो आप हमारा उद्योग वर्धिनी का यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कर सकते हो। आज ही हमने लकीली 10,000 सब्सक्राइबर्स का मार्क रीच किया है। आज ही हमारे 10,000 सब्सक्राइबर हुए। अनफॉर्चुनेटली हमारा यूट्यूब कंटेंट बहुत सारा मराठी लैंग्वेज में, सो आपको प्रॉब्ली इतना हेल्पफुल नहीं होगा, बट स्टिल कुछ चीजें हमने हिंदी में ली है। और हमारे इतने सक्सेस स्टोरीज है, हमारे इतने एंटरप्रेन्योर्स है जो काम कर रहे हैं, तो उन सब लोगों के हमने इंटरव्यूज दिए, तो आप वो भी देख सकते हो। और हमारी वेबसाइट है udyogvardhini.com, जहाँ पे हम बहुत सारे प्रोग्राम्स करते हैं, बहुत सारी चीजें हमारे देख सकते हो हमारे बारे में, हमने क्या करते हैं क्या नहीं। और हर एक इंडस्ट्री में हम कैसे, फूड इंडस्ट्री में हम 8 कोर्सेस रन करते हैं, सो यू कैन गो थ्रू एवरीथिंग थ्रू आवर वेबसाइट। ओके, सो विल कंटिन्यू फॉर द क्वेश्चंस, बहुत सारे क्वेश्चंस है। सो और प्लीज शेयर द लिस्ट ऑफ स्पाइसेस, आपको वेबसाइट पे मिल जाएगा, हमने चैट बॉक्स पे ऑलरेडी लिंक डाली है, तो आपको मिल जाएगा। ओके, एक्सपोर्ट भी ये कोर्स में सिखाने वाले, एक्सपोर्ट का भी इसमें टॉपिक होने वाला है। ओके, हाउ मच, एक सेकेंड, नाउ विल कवर नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके, सुलोचना मैम, आपके चैट डिटेल्स आप सिर्फ चैट बॉक्स पे डालिए, पीपल आर आस्किंग आपके डिटेल्स, तो प्लीज आप डाल सकते हो, यू विल गेट सम कस्टमर्स फ्रॉम। ओके, सर अगला क्वेश्चन है कि सर बहुत से लोग आजकल बड़े बड़े ब्रांड्स प्रेफर करते हैं, एवरेस्ट मसाला हो या कुछ हो, तो ऐसे इसमें हम कैसे, मतलब अपना खुद का ब्रांड कैसे सेट करें, अलग टेस्ट से करें या कैसे सेट करें? देखो, सबसे इम्पोर्टेंट है क्वालिटी, एंड सेकंड इज टेस्ट टंग को टेस्ट, करेक्ट। वो सेटिस्फाई होने वाला अगर प्रोडक्ट है अपना, तो जो भी रेप्यूटेड ब्रांड भी रहेगा, लोगों ने एक बार अपने ट्राई करके देख लिया, उनको पसंद आ गया, तो उससे शिफ्ट होते। ओके, एंड अभी जैसे मैडम देख रहे हैं कि वो जिनको सप्लाई कर रही है, तो उनको ऑलरेडी दूसरे किसी का ले रहे थे, तो अपना ये प्रोडक्ट लेने भी शुरू हो जाते। वैसे पीपल आर रेडी टू शिफ्ट फॉर द न्यू प्रोडक्ट। सिर्फ पहुंचो उनके पास, उनको सैंपल टेस्ट करने के लिए दे दो, तो उनको पसंद आ गया तो ले लेते। तो ऐसे करके कोई भी नया एंट्रेंट को एंट्री मिल सकता है। ओके, तो उनका टेस्ट बर्ड को उनको सेटिस्फाई होना चाहिए, उनका एक्सपेक्टेशन फुलफिल होने चाहिए। प्राइस इज नॉट ए इशू, प्राइस अपने को अच्छा मिलता है। राइट, यस, एंड बेसिकली ये कोर्स पूरा लाइव ऑनलाइन होने वाला है। पूरे इंडिया से लोग जुड़ने वाले, इनफैक्ट हर एक सर भी, और जो भी 8-9 फैकल्टीज हमने दिखा है, सारे अलग अलग लोकेशन से ज्वाइन होते हैं।
So that's why we are conducting this in purely online basis, live online होता है. एंड इसमें लाइव ऑनलाइन प्रैक्टिकल हमने लिए है जो बेसिकली आपको सारी चीजें प्रैक्टिकल बेसिस पे हम सिखाते हैं. सो लाइव ऑनलाइन है इसलिए इंटरैक्टिव सेशन होते हैं, लिमिटेड सीट्स होते हैं और आपके सारे क्वेरीज हम ऑनलाइन लाइव ऑनलाइन क्लियर करते हैं. नेक्स्ट है यस. सो आई थिंक सुलोचना मैम ने उनका लिस्ट डाल दिया है. ग्रेट. सो ऑल द विथ रेट्स. सो मैम आप कॉन्टेक्ट डिटेल्स भी शेयर कीजिए आपके. ओके. नेक्स्ट इज यस. कौन से लाइसेंस लगते हैं वो ऑलरेडी कवर हो चुका है, तो आप आपका रिकॉर्ड आज के वेबिनार का रिकॉर्डिंग आप वापस देख सकते हो. सर अगला क्वेश्चन है कि प्योरिटी कैसे मेंटेन करते हैं, टेस्टिंग फेल होती है क्या? टेस्टिंग फेज है ना, जब भी आप क्वालिटी स्टैंडर्ड फॉलो कर रहे हैं, राइट फ्रॉम रॉ मटेरियल जब भी हमने फैक्ट्री में आता है उसको टेस्टिंग करना है अपने को. तो टेस्टिंग पहले दिन अपना पहला सेशन जो रहेगा उसमें अलग अलग स्पाइसेस के टेस्ट कैसे कैरी कर रहे हैं, वो ओरिजिनल है कि नहीं, उसमें कुछ कंटेमिनेशन डाला है कि नहीं, वो कैसे चेक कर रहे हैं, उसके बारे में हम लोग गाइड कर रहे हैं. प्लस जब भी फैक्ट्री सेटअप करते हैं तो हर एक स्टेज के ऊपर अपना टेस्टिंग सिस्टम होना चाहिए कि प्रॉपर हो गया कि नहीं. उधर अपना फिजिकल क्वालिटी टेस्टिंग होना चाहिए तो अपना एंड प्रोडक्ट बहुत अच्छा निकलता है. ओके. तो कैसे फॉलो करने हम लोगों ने ट्रेनिंग प्रोग्राम में डिटेल में कवर किया. राइट. वही. और वापस हाउ मच कैपिटल इज रिक्वायर्ड, आई थिंक 5000 से कितने तक मैक्स? यस. राइट. ओके. while online class theory is shared, practical is shared only on practical. While online class theory is shared only practicals. I think no, it's a combination of both practical. Sir class session कैसे होते हैं? Combination है, right? दोनों. यस. मतलब थियरी कुछ सेशन होते हैं, कुछ प्रेजेंटेशन पे होते हैं और कुछ चीजें इस पे होते हैं. राइट. ओके. ओके. सर बेसिकली और सर लाइसेंसेस और इसमें कितना कॉस्ट जाता है ये सब चीजों में? कॉस्ट कितना आता है? लाइसेंसेस और होम स्केल पे करना है तो 100 रुपीज पर ईयर का कॉस्ट है. अच्छा. ओके. राइट. ओके. एंड आपका 5000 का जो बोला उसका एक्सप्लेनेशन एक ने पूछा है, कैसे मतलब कैसे शुरुआत करते हैं? अभी कोर्स ज्वाइन करो ना, सब ट्रेड सीक्रेट अभी बता देंगे तो राइट. कैसे होगा. देखो सिंपल है कि अलग अलग स्पाइसेस है. ओके. फॉर एग्जाम्पल चाट मसाला है, चाट मसाले में क्या क्या इंग्रेडिएंट्स लगते हैं. तो आप 10 kg प्रोडक्शन करो, 10 kg में से बेचो, उसमें से जो कॉस्ट आएगा प्रॉफिट भी आएगा आपका, उसमें वो री इन्वेस्ट करो. वैसे करके करके आप ग्रो करके जा सकते हो टू स्टार्ट स्मॉल. ओके. 100 रुपीज में आपको लाइसेंस मिल जाएगा. तो घर में जो टूल्स है, आपके बर्तन रहते हैं, रोस्टिंग का पैन रहेगा, उसमें रोस्ट करो. और घर में मिक्सर भी रहेगा, तो मिक्सर में आपको अलग से लेने की जरूरत नहीं है. तो उसमें आप पाउडर ग्राइंड करके पैकिंग के लिए आपको सीलिंग मशीन लगेगा. वो सीलिंग मशीन 1800 रुपये में आ जाएगी. और वेइंग स्केल लगेगा, वेइंग स्केल भी आपको लो कॉस्ट में आ जाएगी. तो 5000 के अंदर ही आपका बिजनेस शुरू हो सकता है. एक सीलिंग मशीन लगेगी, उसके ऊपर स्टिकर्स वगैरह लगाएंगे, लेबल अच्छा बनाएंगे, तो आपको सेलेबल प्रोडक्ट बन जाएगा आपको. करेक्ट. ओके. यस. So with minimum investment you can start. Yes. So yes sir, I think we have covered all the questions and we are also time भी अपना खत्म होने पे. सो पायनियर आप जो भी क्वेश्चन डाल रहे हो, आप थोड़ा लेट ज्वाइन हुए वेबिनार को, आप आज का वेबिनार का रिकॉर्डिंग आप वापस देख सकते हो. बहुत सारे आपके जो क्वेश्चंस है कवर हो चुके हैं. So thank you so much everyone for joining us. Thank you so much Sudesh sir for wonderful guidance. Thank you very much. Good night everybody. All the best सबको. Thank you. And thank you so much Sulachna ma'am for joining us and for wonderful feedback. Thank you sir. Thank you ma'am. Thank you. Okay, so आज का वेबिनार हम यही खत्म करेंगे. जिन्होंने आज के वेबिनार को रजिस्टर किया है, आपको वेबसाइट पे, आपके ईमेल पे, आपको आज के या आपके व्हाट्सएप पे आज के वेबिनार की रिकॉर्डिंग देखने मिल सकती है, या हमारे यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कीजिए उद्योग वर्धिनी का, जहाँ पे आप वेबिनार सीरीज ये चीज पे आप सब्सक्राइब, आप यहाँ पे आज के वेबिनार की रिकॉर्डिंग वापस देख सकते हो. वेबिनार सीरीज के प्लेलिस्ट में हम आप आज के वेबिनार की रिकॉर्डिंग वापस अपलोड करेंगे. और आज के वेबिनार की रिकॉर्डिंग आप यहाँ पे भी वेबसाइट पे भी देख सकते हो फ्री. यहाँ पे वॉच स्टेटस वेबिनार सेक्शन में भी यहाँ पे भी रिकॉर्डिंग आज की अपडेट होगी. So with this we'll stop today's webinar. So thank you so much. ये कोर्स जो है 2 वीक का है. फर्स्ट वीक में सारा टेक्निकल इनपुट कवर होगा और सेकेंड वीक में सारे बिजनेस रिलेटेड इनपुट कवर होने वाले.
सो आपको ड्यूरेशन और कोर्स के फीस एवरीथिंग इज देयर ऑन द वेबसाइट, और आपको चैट बॉक्स पे लिंक डालिए। सो उद्योग वर्धिनी की वेबसाइट पे आप ये रजिस्ट्रेशन कर सकते हो आज के कोर्स के लिए। जिनको ये बिजनेस में आना है, डिटेल में करना है और अच्छे लेवल पे बिजनेस शुरू करना है, सो आप डेफिनेटली आप ये कोर्स ज्वाइन कर सकते हो। So thank you so much for joining us. I hope it was helpful for you आज का सेशन। So thank you so much and thank you Ashok Iyer sir for wonderful feedback. So thank you everyone and हमारा एक ही इंटेंशन है आपका बिजनेस शुरू करके दे और आपको हेल्प करे पूरे आपको बिजनेस में। और स्पाइसेस रिगार्डिंग हमने सारी चीजें एक प्लेटफॉर्म के अंडर हमने इसमें लाया है। सो फार हमने आज तक महाराष्ट्र लैंग्वेज में हमने महाराष्ट्र में ही ये कोर्सेज कंडक्ट किए and we have received great response, so that's why ये हमने हिंदी में हम बैच लॉन्च कर रहे हैं। So thank you everyone for joining us, or we wish you all the best to start your own business. So thank you everyone for joining us and have a good night. Thank you. Bye.